Hello students, good morning. This is class 2nd. Today our subject is social studies. Today we are going to read chapter number 4, houses. Okay, so open your page number 22 in your social studies book. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लर्निंग पॉइंट इस चैप्टर में जो है हाउस के बारे में बताया गया है. ठीक है, हाउस मतलब घर. ठीक है, जहाँ हम रहते हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं, तो वो हम पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है. तो यहाँ पे है नीड फॉर हाउसेज बाय ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि जो सारी लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित वस्तुएं हैं, उन सभी के लिए जो क्या होता है, हाउस ज़रूरी होता है. टाइप्स ऑफ हाउसेस सेकंड है. टाइप्स ऑफ हाउसेस मतलब कि हाउस कितने प्रकार के होते हैं. थर्ड इज़ पीपल विद डिफरेंट स्किल्स नीडेड फ्रॉम बिल्डिंग अ हाउस. ठीक है, मतलब कि अलग अलग लोग जो है बिल्डिंग बनाने में क्या करते हैं, अपनी योग्यता दिखाते हैं. ठीक है, उनकी योग्यता चाहिए होती है हमें. स्किल मतलब होता है योग्यता. चलिए पढ़ लेते हैं. अ फैमिली लिव टुगेदर इन अ हाउस. ठीक है, जो हाउस होता है उसमें फैमिली मतलब एक सारे लोग, हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं. ठीक है, लिव्स टुगेदर, एक साथ एक घर में रहते हैं. द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. जो घर होता है, हाउस होता है, वो हमारी काय से रक्षा करता है, हीट गर्मी से, कोल्ड मतलब सर्दी से, और रेन मतलब बरसात से हमारी रक्षा करता है. प्रोटेक्ट मतलब हमें बचाता है. द हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. और तो और जो हाउस है वो हमें सेफ रखता है, हमें सुरक्षित रखता है. किन से? थीव्स मतलब चोरों से, डाकुओं से. ठीक है, और जो है वाइल्ड एनिमल्स से, जंगली जानवरों से हमें सुरक्षित रखता है. ठीक है ना. आगे है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. ठीक है, अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जो है पढ़ेंगे कि हाउस कितने टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ देखिए लिखा गया है हाउसेस में बी बिग और स्मॉल. ठीक है, हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े भी होते हैं बिग, और स्मॉल भी हो सकते हैं. दे में बी पक्का हाउस और कच्चा हाउस. और उन्हें हम क्या कहते हैं, पक्का हाउस कहते हैं और कच्चा हाउस भी कहते हैं. ठीक है, मतलब कि जो बड़े बड़े हाउसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ना पक्का हाउस है, पक्का घर है. और जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कच्चा हाउस कहते हैं. चलिए अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट देखिए यहाँ पे कच्चा हाउस. ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कच्चा हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. कच्चा हाउस जो होता है वो बहुत ही मजबूत नहीं होता है. दे आर जनरली फाउंड इन विलेजेस. मतलब ये हाउस कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें विलेज में देखने को मिलते हैं. ठीक है ना. दे आर जनरली फाउंड इन विलेज. विलेज मतलब होता है गाँव में. ऐसे हाउस देखे होंगे ना आपने, देखिए इस तरह से. ठीक है ना, स्ट्रॉ के बने हुए. ठीक है, इस तरह से गांव में जो है इस तरह के हाउसेस बने होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. दे आर मेड ऑफ मड, स्टोन्स, स्ट्रॉ एंड बाम्बू. ये काय से बने हुए होते हैं, मड से बने होते हैं, गीली मिट्टी, स्टोन से बने होते हैं, पत्थरों से, और जो है स्ट्रॉ मतलब जो घास फूस होता है ना उससे भी बने होते हैं, और बाम्बू. देखिए यहाँ पे जो बांस कहते हैं ना उसे कहते हैं बाम्बू, तो उससे भी बने हुए होते हैं. ठीक है, तो इसमें किस किस की चीज़ की जो कच्चा हाउस है वो किससे बनते हैं, मड, स्टोन, स्ट्रॉ एंड बाम्बू, ये चारों से बनते हैं. ठीक है. सम आर बिग विथ कोर्ट यार्ड वाइल सम आर स्मॉल. ठीक है, मतलब कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं, देखा होगा आपने विलेज में, कि
बहुत ही बड़े होते हैं। कोर्टयार्ड मतलब बरामदा होता है ना, बहुत ही ऐसा बड़ा सा मैदान होता है बाहर, ठीक है। तो कुछ घर कैसे होते हैं, बड़े से उनके जो घर होता है उसके आगे बहुत बड़ा सा स्पेस होता है, जगह होती है, मैदान जैसा होता है। और कुछ होता है जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनमें कि कोई भी कोर्टयार्ड नहीं होता है। अभी नीचे देखिए, इन सिटीज़ एंड टाउन मोस्ट पीपल लिव इन पक्का हाउस, ठीक है। जो सिटी मतलब होता है शहरों में, नगरों में बहुत से जो लोग होते हैं वो काय में रहते हैं, पक्का हाउस में रहते हैं। द पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग, पर जो पक्का हाउस होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। दे आर मेड ऑफ सीमेंट, अभी यहाँ पे पक्का हाउस के बारे में कहा गया है, देखिए, दे आर मेड ऑफ सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स एंड स्टील, ठीक है। जो पक्का हाउस है वो किस चीज़ से बनता है, सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स एंड स्टील, ठीक है। सीमेंट भी लगाई जाती, देखिए पक्का हाउस किस तरह से है, और ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आंधी तूफान कुछ भी आए, बारिश आए, तो ये जो है हमारी सिटियों में भी देखने को मिलता है इस तरह से। तो ये है, गिरता नहीं है, ठीक है ना। और जो स्ट्रॉ के घर होते हैं वो तुरंत ही थोड़े ही समय में गिर जाते हैं, गीली मिट्टी के होते हैं ना, तो वो क्या होता है, ढह जाते हैं इस तरह से। तो जो पक्का हाउस है वो किन किन चीज़ों से बनता है, सीमेंट, सैंड, सैंड मतलब होता है रेत, ब्रिक्स मतलब होता है कि ईंटें, और जो है स्टील से बनाए जाते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 23। सम पक्का हाउस आर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स विथ फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। कुछ देखिए इस तरह से, कुछ जो पक्का हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, ठीक है, विथ फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। हर जो फ्लोर होता है उसके वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और बहुत सारे फ्लैट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी रहते हैं फ्लैट्स में, हम लोग रहते हैं ना, उस तरह से। सम बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल विथ मैनी फ्लोर्स। कुछ बिल्डिंग्स जो कैसी होती हैं, बहुत ही टॉल होती हैं, बड़ी होती हैं, और उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, माले कहते हैं ना, माल होते हैं। दे आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स, और ये जो इन्हें क्या कहा जाता है, स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। दैट मीन्स गगनचुंबी जो है इमारत इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, गगनचुंबी, मतलब हम कहते हैं ना आकाश को छूने वाली बिल्डिंग, इस तरह से, तो उन्हें कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स। मतलब हुआ कि सम बिल्डिंग आर वेरी टॉल विथ मैनी फ्लोर्स। कुछ बिल्डिंग कैसी होती है, बहुत ही टॉल होती है, और जिनके क्या होते हैं, बहुत सारे टॉल होती है, मतलब लंबी सी होती है, और जो है बहुत सारे फ्लोर्स भी होते हैं उसमें। दे आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है। वो क्या कहलाती हैं, स्काई स्क्रैपर्स, मतलब गगनचुंबी इमारत कहलाती है, इस तरह से, ठीक है। पिक्चर में आपको दिखाया गया है। अभी देखिए यहाँ पे बंगलों के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे कहा गया है, बंगलो आर वेरी बिग हाउसेस, ठीक है। बंगलो जो है, देखिए इसे कहते हैं बंगलो, काफ़ी सा बड़ा सा घर, और वो जो है हाउस, और उसके आगे आजू बाजू क्या, बहुत सारी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बंगलो आर वेरी बिग हाउसेस। बंगलो जो होते हैं वो कैसे हाउस होते हैं, बहुत ही बड़े हाउस होते हैं। दे आर 1 और 2 स्टोरेज हाउसेस विद अ वरांडा अराउंड दैम। उसमें क्या होता है, 1 फ्लोर या 2 फ्लोर ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे मकान नहीं होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, वरांडा होता है, मतलब ये जो आजू बाजू आप देख रहे हो ना, ये ग्रीन सा, इसे कहते हैं, ठीक है। और उसके आजू बाजू क्या होता है, वरांडा होता है। ऑल हाउसेज हैव डोर एंड विंडोज़ टू लेट इन एयर एंड सनलाइट। और सभी हाउसेस जो होते हैं, जैसे कि हम भी रहते हैं,
ठीक है। उस हाउस में भी क्या होता है, डोर होते हैं मतलब दरवाजे होते हैं, विंडो मतलब जो है खिड़कियाँ होती हैं। तो लेट इन एयर एंड सनलाइट, हवा आने जाने के लिए जगह होती है ना, और जो है सनलाइट भी हमारे घर में मतलब रोशनी भी आए। तो इस तरह से सभी घरों में क्या होता है कि डोर और विंडो होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता देती हूँ एक बार फिर से कि हमने कौन कौन से हाउसेस के बारे में पढ़ा। कच्चा हाउस, पक्का हाउस, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, बंगलो, ठीक है। इतने सारे टाइप्स के घर होते हैं। अभी देखते हैं आगे, पीपल विद डिफरेंट स्किल्स आर नीडेड टू बिल्ड पक्का हाउस, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है एक पक्का हाउस बनाने में, ठीक है। अब किस तरह से आवश्यकता होती है देखिए, पक्का हाउस मतलब सीमेंट से बना हुआ। फर्स्ट जो देखिए जो आर्किटेक्ट होता है ना, देखिए जो कि डिज़ाइन करता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। द आर्किटेक्ट ड्रॉ अ प्लान और अ डिज़ाइन ऑफ द हाउस। फर्स्ट जो है क्या होता है कि पक्का हाउस बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है, डिज़ाइन करता है घर, मतलब कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, इस तरह से। तो ये काम कौन करता है, एक आर्किटेक्ट होता है वो करता है। फिर इस तरफ देखिए, द मैसन लेज द ब्रिक्स एंड बिल्डिंग्स, पिलर एंड वॉल्स। जो मैसन होता है, जो कहते हैं ना कड़िया जो होता है, वो क्या करता है, लेज द ब्रिक्स को क्या करता है, जमाता है। देखिए यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले तो वो क्या करता है, आर्किटेक्ट जो है डिज़ाइन करता है घर को, फिर जो है मैसन क्या करता है, ब्रिक्स से, पिलर से, वॉल से जो है घर को खड़ा करता है, ठीक है ना। ये काम किसका होता है, मैसन का होता है। फिर नीचे पढ़ लेते हैं, जब घर तैयार हो जाता है सीमेंट्स और उससे, फिर क्या होता है, द कारपेंटर मेक्स द वुडन डोर्स एंड विंडोज़। जो कारपेंटर होता है, ठीक है ना, वो क्या कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, घरों में दरवाजे और खिड़कियाँ लगा देता है, क्योंकि वो भी ज़रूरी होते हैं। तो जो है जिससे क्या होता है, हमारे घर में एयर और सनलाइट आए, ठीक है ना। तो जो कारपेंटर होता है, जो फर्नीचर का काम करता है, वो क्या करता है, हमारे घर में वुडन के लकड़ी के दरवाजे और विंडो बना देता है। फिर देखिए आगे, ये क्या, ये जो है मैंने इसे है कहा गया है प्लम्बर, ठीक है। तो द प्लम्बर लेज आउट द पाइप्स एंड टेप्स। जो प्लम्बर होता है वो क्या करता है, फिर पाइप्स और टेप मतलब नल होता है, उसको फिट कर देता है ताकि हमें पानी की जब भी आवश्यकता हो हम ये यूज़ करें, ठीक है ना। पानी की भी ज़रूरत होती है ना हमें। फिर जो है, फिर देखिए यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिशियन। तो द इलेक्ट्रिशियन फिट्स द स्विच, प्लग, फैंस एंड लाइट। फिर जो होता है इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, जो स्विच लाइट, जो लाइट के स्विच होते हैं, प्लग्स होते हैं, फ़ैन और लाइट्स, इनको फिक्स कर देता है, ठीक है ना, ताकि हमें गर्मी ना हो। फिर देखिए लास्ट में, द पेंटर पेंट्स द वॉल, सीलिंग, डोर्स एंड विंडोज़। फिर लास्ट में क्या होता है, जो पेंटर होता है वो क्या करता है, पेंट कर देता है वॉल को, वॉल मतलब दीवारों को, सारे हमारे घर को अच्छा सा खूबसूरत सा कलरफुल सा बना देता है, ठीक है। सीलिंग को भी कर देता है कलर, डोर्स और विंडो को भी, ताकि हमारा घर जो है बहुत ही सुंदर दिखे, ठीक है। बिसाइड पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस पीपल ऑल्सो लिव इन, ठीक है। इसी तरह से इनके अलावा भी कच्चा हाउस और पक्का हाउस में जो है पीपल रहते हैं। अभी देखिए कौन कौन से हैं वो वाले इनके अलावा। तो उसको कहते हैं अ टेंट, एन इग्लू, अ हाउस बोट, अ हाउस ऑन स्प्लिट्स, अ वुडन लॉग कैबिन, अ हाउस ऑन व्हील्स। ये सारे जो हैं घर हैं। अभी हम आपको इसमें पिक्चर में दिखा देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहले कहा गया है अ टेंट। टेंट कैसा होता है, देखिए अ टेंट विच कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड। एक टेंट जैसा घर नहीं होता है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, उसको लपेट के जो है हम कहीं ले भी जा सकते हैं। तो इस तरह का भी हाउस होता है, उसे कहते हैं अ टेंट। फिर जो है इग्लू, देखिए ये वाला घर भी आपने देखा होगा,
ठीक है ना। ये काय से बना हुआ होता है? एन इग्लू इन कोल्ड एरियाज, ठीक है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे ये इस तरह का घर बनाया जाता है जिसे कहते हैं इग्लू। और ये काय से बना होता है? मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। आइस मतलब बर्फ़ के टुकड़ों से, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़ों से ये इग्लू बनाया जाता है। और ये कहाँ होता है? ठंडे प्रदेशों में। फिर जो है देखिए यहाँ पे कहा गया है अ हाउस बोट ऑन लेक। झीलों में इस तरह की बोट होती है जहाँ पे जैसे कि काफ़ी लंबा सफ़र होता है तो लोग इसी में रहते भी हैं, ठीक है, तो इसे हाउस बोट कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए इस तरह के आपने हाउस देखे होंगे, तो अ हाउस ऑन स्प्लिट्स इन शैलो वाटर, ठीक है, मतलब रुके हुए ढलान वाले एरिया में क्या होता है कि इस तरह के घर बनाए जाते हैं। और वो किससे बनाए जाते हैं? जो बांस होते हैं ना, उससे, जो बाम्बू होते हैं उसको खड़ा करके इस तरह के हाउसेस बनाए जाते हैं। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है ना। ये काय से बने हुए हैं? जो बांस से बने हुए हैं और थोड़े ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। फिर जो है वुडन लॉग कैबिन, इस तरह का घर आपने देखा होगा। ऐसे ही टेम्प्ररी घर होता है, ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं होता है। तो वुड से लॉग कैबिन भी, इस तरह का कैबिन भी बना सकते हैं। फिर जो है आगे जो है कैसा हाउस होता है? अ हाउस ऑन व्हील। अभी इसको कह सकते हैं आप एक चलता फिरता घर, ठीक है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो ऐसा भी हाउस होता है, अ हाउस ऑन व्हील्स, ठीक है। तो इतने सारे आपने हाउसेस पढ़े। अभी यहाँ पे सुन लीजिए कि कहा गया है वी शुड कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन। हमें हमेशा हमारे हाउस को कैसा रखना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नाउ आई नो। अभी देखिए यहाँ पे आप हम लोगों ने क्या क्या जाना इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें कहा गया है अ हाउस कीप्स अस सेफ, कि हमने क्या पढ़ा कि एक हाउस होता है वो हमें कैसा रखता है? सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाउस, और हमने पढ़ा कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? हाउसेस होते हैं, पढ़ा है ना हमने। उसके बाद है पीपल विथ डिफरेंट स्किल्स आर नीडेड टू बिल्ड पक्का हाउस। एक पक्का हाउस बनाने में अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है, योग्यता होती है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आर्किटेक्ट, फिर जो है मैसन, देन होता है कारपेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह से प्लम्बर, इस तरह से अलग अलग लोगों की हमें आवश्यकता होती है। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, और हमें हमेशा हमारा घर, जो हमारा हाउस है वो कैसा रखना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नाउ डू दिस, ओके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट मटेरियल आर नीडेड टू बिल्ड अ पक्का हाउस। एक पक्का हाउस बनाने, यहाँ पे देखिए पक्का हाउस लिखा है। पक्का हाउस बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो 4 आपको लिखना है, तो लिख दीजिए सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स एंड स्टील। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट मटेरियल आर नीडेड टू बिल्ड अ कच्चा हाउस। अभी कच्चा हाउस बनाने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो होता है मड, गीली मिट्टी कहते हैं ना, स्टोन्स, स्ट्रॉ एंड बैम्बू, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर स्काई स्क्रेपर्स। जो गगनचुंबी इमारत होती है ना, बहुत ही ऊंची, आकाश को छूने वाली, उससे वो क्या है, ऐसा पूछा था। तो यहाँ पे कहा गया है सम बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल विथ मैनी फ्लोर्स। कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जो बहुत ही ऊंची होती है और उसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स होते हैं, माले होते हैं। दे आर कॉल्ड स्काई स्क्रेपर्स। इस तरह से आप इसका आंसर लिख देना। नाउ सेकेंड इज़ फाइंड आउट व्हाट दे आर, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कहा गया है फाइंड आउट व्हाट दे आर। फर्स्ट इज अ बिग 1 और 2 स्टोरेज हाउस, ठीक है। 1 और 2 माले के जो हाउस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना बंगलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है बंगलोज। सेकेंड इज़ यू एंटर द हाउस थ्रू दिस। आप घर में इसके वजह से अंदर जाते हैं, तो डोर होता है ना घर में, हम उसमें से अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए डोर। थर्ड इज़ ईच फ्लोर ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हैज़ दीज, ठीक है।
मतलब हर फ्लोर, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में हर फ्लोर जो होता है, फ्लोर होता है, उसमें क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं ना। फिर जो है आगे है दिस अलाउज लाइट एंड एयर टू एंटर, इससे जो है हवा और प्रकाश अंदर आता है। तो क्या किससे आता है, विंडोज़। तो इस तरह से आप ये फिल कर लीजिए। नाउ नीचे है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम में देखिए आर्किटेक्ट, तो डिज़ाइन द प्लान ऑफ अ हाउस, ठीक है। आर्किटेक्ट क्या करता है, हाउस को डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो इसको कर दीजिए मैसन बिल्ड्स द वॉल, ठीक है, दीवारों को बनाता है। प्लम्बर लेज आउट पाइप एंड टेप्स, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट कीजिए। फिर पेज नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट G फॉर गुड हैबिट एंड B फॉर बैड हैबिट। फर्स्ट देखिए, जेनी नेवर कीप्स द विंडो ऑफ हर हाउस ओपन। जेनी कभी भी अपने घर की विंडो को ओपन नहीं करती है, ठीक है। क्या कहा गया है, तो ये तो रॉन्ग है ना। अगर ओपन नहीं करेंगे तो हम सूर्य का प्रकाश और हवा को अगर हम अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है, तो हम शुद्ध हवा ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग है, इसे आपको क्रॉस कर देना है। अमर कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी। अमर अपने रूम को हमेशा साफ और सुथरा रखता है, तो ये तो सही है। अब्बास थ्रो रबिश इन हिज कोर्ट यार्ड। अब्बास जो है वो क्या करता है, जो फालतू की वस्तुएं हैं वो कोर्ट यार्ड, बरामदे में जो है डाल देता है, तो ये तो रॉन्ग है। हमें अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तो यहाँ पे ये रॉन्ग कर दीजिए। फिर वीना नेवर फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग इट। वीना जो है कभी फ्लश नहीं करती है, टॉयलेट में जाती है तभी जब वो यूज़ करती है, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसे कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर लेसन नंबर 4 विल बी कंप्लीट। We will start our lesson number 5 in our next lecture. Till then, goodbye and thank you.